यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ ये हुआ, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी किया था मैंने, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग बंद था तो इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यही दिक्कत है। अगर वन मैन आर्मी का कुछ एफर्ट रहता है तो वहाँ पे दिक्कत बहुत सारे आ सकते हैं, क्योंकि सारे दिक्कत के साथ अकेले आदमी इंसान को टैगल करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, मुश्किल नहीं हो जाएगा लेकिन कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, मैं ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये क्या क्वेश्चन का तो मालूम है ना आपको। ये क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन चार्ज, 12th क्लास फिजिक्स, फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का चार्ज के ऊपर जो थोड़े न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़े इंपॉर्टेंट भी है, थोड़े प्रैक्टिस के लिए भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर है, वो एक कप ऑफ वाटर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टोटल कितना है उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। तो चलो, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ले लो, यहाँ पे थोड़ा इंक का प्रॉब्लम है ना। चलो, तो यहाँ पे थोड़ा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ले लो। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो बच्चों को याद रहेगा, आप भी बच्चे हैं, ठीक है, हम भी बच्चे हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या करना है, केमिस्ट्री का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या लेना है, थोड़ा मॉलिक्यूलर मास लेना है, मॉलिक्यूलर वेट, उस तरह हम कंसिडर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे लेट 250 ग्राम यहाँ पे मास लेना है ना, मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप ऑफ वाटर कितना है, 250 ग्राम है बोल के लेनी, हम एज्यूमशन करेंगे। ये 1 कप वाटर का वाटर का मास है 250 ग्राम। 250 ग्राम, आप दूध पीते ना वो कप समझो। ठीक है, चलो, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑफ 1H2O, मतलब क्या, एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तो हर एक का मॉलिक्यूलर मास एक एक है, तो इसलिए तो क्या हो गया, 2 × 1 प्लस ये ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का है 8, हाँ सॉरी, कितना है 16। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या है, 1 वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ molecules in 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर से भी बुलाते हैं। एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, मतलब क्या है, 18 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स है, 6.023 इंटू 10⁻23। ये अवोगाड्रो नंबर है, ये अवोगाड्रो नंबर है, हर एक मॉलिक्यूल का इतना ही रहेगा। ठीक है, इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे तो हमको क्या फाइंड करना है, इतने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एक 18 ग्राम में, तो 250 ग्राम में कितना है, देयरफॉर टोटल molecules in 250 ग्राम वाटर कितना है, 250 ग्राम इंटू, ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18,
तो इसे डिवाइड करने के बाद मतलब इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिलता कितना है 8.36 इंटू 10⁻²4। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको मिल गए 250 ग्राम में। तो इसे हम क्या लेंगे, n इक्वल टू ले लेंगे, n इक्वल टू 8.36 इंटू 10⁻²4। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है 18 ग्राम में, मतलब क्या है वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, हाइड्रोजन 2, मतलब एक एक 2 कितने हो गए 2, और ऑक्सीजन में 8। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कितना हो गया 10। ठीक है, यहां पे लिख लो सिंस टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम ऑफ वाटर कितना है 10, कितना है भाई यहाँ पे 10। तो ये इतना हो गया, यही हमको 250 ग्राम में फाइंड करना है, यही हमको 250 ग्राम में फाइंड करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूं, देख लो। देयरफॉर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इन 250 ग्राम वाटर, 250 ग्राम ऑफ वाटर कितना है, ये इससे फाइंड करना है। मतलब क्या है, ये एन डैश बोल के ले लो, एन डैश बोल के, हाँ चार्ज पार्टिकल हो गया ना। तो यहाँ पे n इंटू 10⁻, n इंटू कितना है, या n इंटू ई बोल के ले लो। सॉरी, ये पार्टिकल्स है ना, इतने पार्टिकल्स है, पॉजिटिव नेगेटिव टोटल मॉलिक्यूल्स इतना है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स में इतना है तो कितना 10 है, हाँ तो यहाँ पे 10 ले लो। तो यहाँ पे कितना हो गया 8.36 इंटू 10⁻24 इंटू 10। तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कितना है, चार्ज पार्टिकल्स कितना है 8.36 इंटू 10⁻25। तो इतने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फाइंड करना है, टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमको फाइंड करना है। तो देयरफॉर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप ऑफ वाटर मतलब 250 ग्राम में कितना है, तो Q ले लो इक्वल टू n डैश इंटू ई, ये क्वांटाइजेशन फॉर्मूला से आता है। तो यहाँ पे n डैश कितना है 8.36 इंटू 10⁻25 इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कितना मिल गया हमको, मैं लिखता हूँ डायरेक्टली 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम। तो 1 कप ऑफ वाटर में कितना है 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम चार्ज प्रेजेंट रहता है।